भाई यहाँ हमारे पास तीन मुख्तलिफ फंक्शंस दिए हुए हैं और तीनों के लिए हमें जीरोस, वर्टेक्स और एक्सेस ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन मालूम करनी है। अब सवाल हल करने से पहले ज़रा इन सारी टर्म्स को देख लेते हैं। तो जीरोस वो इनपुट होता है जिसकी वजह से फंक्शन सिफर के बराबर हो जाए। यानी यहाँ हमें टी की कोई ऐसी कदर या इकदार मालूम करनी होगी जिसकी वजह से एफ ऑफ टी सिफर के बराबर हो जाए। और यहाँ भी हमें ऐसे ही करना होगा, जाहिर है। अच्छा, आसान अल्फाज में हम जीरोस को एक्स इंटरसेप्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट पे ग्राफ एक्स एक्सिस से गुजरता है और तब वाई सिफर के बराबर होता है। तो इसके बाद अब ज़रा आते हैं वर्टेक्स पे। वर्टेक्स किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ का सबसे ऊंचा या सबसे निचला नुक्ता होता है और इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो बिल्कुल जीरोस के बीच में पाया जाता है। और आखिर में हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन मालूम करेंगे। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री असल में वो लकीर होती है जो पैराबोला को यूं दो हिस्सों में तकसीम करती है कि दोनों तरफ ग्राफ उस लकीर पे एक दूसरे के अक्स की तरह नजर आते हैं और ये लकीर हमेशा वर्टेक्स से होकर ही गुजरती है। तो चलें अब काम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले इस इक्वेशन के जीरोस मालूम करेंगे और इसके लिए हम t-5 के होल स्क्वायर -9 को सिफर के बराबर रखेंगे। अब हमें t को अलग करके इसकी कदर मालूम करनी है, तो उसके लिए हम सबसे पहले 9 को इक्वेशन के दोनों तरफ जमा करेंगे। यहाँ से -9 फिर कट जाएगा और t-5 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9 के। फिर हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों का स्क्वायर रूट ले लेंगे। यूं t-5 बराबर हो जाएगा या तो +3 के या तो -3 के। इसको हल करने के लिए जब हम इक्वेशन के दोनों तरफ 5 जमा करेंगे तो यहाँ सिर्फ t रह जाएगा, जबकि यहाँ 3 जमा 5 बराबर आ जाएगा 8 के। और इसको हल करने के लिए जब हम इक्वेशन के दोनों तरफ 5 जमा करेंगे तो यहाँ सिर्फ t रह जाएगा, जबकि यहाँ -3 जमा 5 बराबर आ जाएंगे 2 के। तो भाई इस इक्वेशन के जीरोस तो हमने मालूम कर लिए और अब आते हैं इसके वर्टेक्स पे। तो वर्टेक्स का जो t कोऑर्डिनेट होगा वो इन दोनों नुक्तों के बीच में होगा, यानी हम एक तरह से इसका एवरेज ले रहे होंगे। भाई 8 जमा 2 को हम तकसीम कर देंगे 2 से। 8 जमा 2 बराबर होते हैं 10 के और इसको 2 से तकसीम करेंगे तो हमें 5 मिल जाता है। और अब इस 5 को हम इक्वेशन में डालकर वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट मालूम कर लेंगे। यहाँ 5 - 5 सिफर के बराबर आ जाएगा। इसका होल स्क्वायर भी ज़ाहिर है हमें सिफर ही देगा और इसमें से 9 को माइनस करेंगे तो f ऑफ 5 बराबर आ जाएगा -9 के। तो वर्टेक्स होगा 5, -9 पे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इस शक्ल को हम वर्टेक्स फॉर्म ही कहते हैं, क्योंकि इससे हमें वर्टेक्स बहुत आराम से मालूम हो जाता है। चलें इस बात की लॉजिक भी समझ लेते हैं। तो भाई ये हिस्सा जब सिफर के बराबर होता है तभी हमें फंक्शन की सबसे बड़ी या सबसे कम कदर मिलती है, क्योंकि फिर हम इस कदर से ना कुछ माइनस कर रहे होते हैं ना इसमें कुछ जमा कर रहे होते हैं। अब इससे अगर हम कुछ भी माइनस ना करें तो हमें -9 मिलेगा। ये इस फंक्शन की सबसे कम कदर होगी और इसको सिफर के बराबर लाने के लिए हमें t की जगह 5 डालना होगा। तो यूं फौरन हमें वर्टेक्स का नुक्ता मालूम हो जाता है। चलें अभी तक की सारी मालूमात को लेकर ज़रा इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ये हो गया t एक्सिस और ये हो गया f ऑफ t यानी y एक्सिस। रूट्स हैं 2,0 और 8,0 पर, तो ये नुक्ते यहाँ आ जाएंगे। वर्टेक्स है 5, -9 पे, तो ये नुक्ता कुछ यहाँ आ जाएगा और इन सबको जोड़ेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह का दिखेगा। अच्छा, अब यहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनाते हैं। तो ये वर्टेक्स के नुक्ते से गुजरती है और यूं पैराबोला को 2 इक्वल यानी एक जैसे हिस्सों में तकसीम कर देती है कि ये दोनों इस लकीर पे एक दूसरे का अक्स की तरह नजर आए। तो यूं हमारे पास एक वर्टिकल लकीर आ गई है और इसकी इक्वेशन है, भाई इसमें x बराबर होगा 5 के और इसमें कोई ढलान तो है नहीं, तो इसकी इक्वेशन होगी कि x बराबर है 5 के। चले भाई अब ज़रा आते हैं इस दूसरी इक्वेशन पे और इसके जीरोस मालूम करने से काम शुरू करते हैं। यहाँ हम जानना चाहते हैं कि x की कौन सी इकदार x जमा 2 ज़रब x जमा 4 को सिफर के बराबर कर सकती है। अब इसको सिफर के बराबर लाने के लिए या तो इस हिस्से को सिफर के बराबर होना चाहिए
या तो फिर इसको या तो फिर दोनों को ही। इसको हल करेंगे तो x बराबर आ जाएगा -2 के, और इसको हल करेंगे तो x बराबर आ जाएगा -4 के। अच्छा, अब वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट फिर से ज़ीरोज़ के बिल्कुल बीच में होगा, तो इसका मिड पॉइंट हम निकाल लेंगे। -2 में 4 जमा करेंगे, सॉरी -2 में -4 को जमा करेंगे और उनको 2 से तक़सीम कर देंगे। तो भाई यूँ हमारे पास x कोऑर्डिनेट -3 के बराबर आ गया है, और अब -3 को हम इस इक्वेशन में डालेंगे। तो -3 जमा 2 बराबर हो जाते हैं -1 के, और -3 जमा 4 बराबर हो जाते हैं 1 के। -1 ज़रब 1 बराबर हो जाते हैं -1 के। और अब आते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन पे। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री इस वर्टेक्स के नुक्ते से सीधे गुजर रही होगी और इसकी कोई ढलान नहीं होगी, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी कि x बराबर है -3 के। चलें भाई, इसका भी ग्राफ बना लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा x एक्सिस और ये हो जाएगा f ऑफ x। ज़ीरोज़ के नुक्ते होंगे x एक्सिस पे -2 और -4 पे। वर्टेक्स होगा -3, -1 पे। इन सब को जोड़ेंगे तो ग्राफ कुछ इस किस्म का बन जाएगा, और यूं एक्सिस ऑफ सिमेट्री की लकीर बीच से गुजर रही होगी। अच्छा, अब बची ये आखिरी इक्वेशन। ज़ीरोज़ मालूम करने के लिए हम x² जमा 6x जमा 8 को 0 के बराबर रखेंगे। तो अब इसको ज़रा फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करने के लिए हमें कोई ऐसी दो इकदार चाहिए होंगी जिनको जब हम आपस में जमा करें तो हमें 6 मिल जाए, और जिनको जब हम आपस में ज़रब दें तो हमें 8 मिले। भाई मेरे दिमाग में एक कदर 4 आ रही है और दूसरी कदर आ रही है 2। तो यूँ हम इस पूरी चीज़ को फैक्टर करके x जमा 4 ज़रब x जमा 2 की सूरत में ले आएंगे, और ये पूरी चीज़ बराबर होगी 0 के। चले भाई, यहाँ पे एक और मज़े की बात आ गई है कि ये फ़ंक्शन तो बिल्कुल इस फ़ंक्शन के बराबर है, बस इनकी शक्लें थोड़ी मुख्तलिफ हैं, क्योंकि ज़रा सी अलजेब्रा की मदद से छेड़छाड़ करने के बाद ये इक्वेशन बिल्कुल इस शक्ल में आ गई, और इसलिए हमें मज़ीद मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका वर्टेक्स और लाइन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल इसकी जैसी ही होगी। और भाई यूँ हमने इस पूरे सवाल को हल कर लिया है, और अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं।